आज हम किसी स्किन ट्रेंड के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उस बलिदान के बारे में बात करेंगे जो शायद हम सब भूल चुके हैं या फिर हमें कभी बताया ही नहीं गया। ऐसा इतिहास जिसने इस देश के लोगों को अपना धर्म चूज करने की आजादी दी। सिख गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी के बारे में, एक ऐसा नाम जिसने मानवता को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 17वीं सदी में औरंगजेब का शासन था। उसने सारे हिंदुओं को अपना धर्म बदलने का आदेश दिया। कश्मीर के पंडित इस अत्याचार से टूट चुके थे। उनकी जान, उनका धन सब खतरे में था। डर से कांपते हुए वे पहुंचे अनंतपुर साहिब गुरुजी के पास। उन्होंने गुरुजी के चरणों में रोते हुए कहा, हमें बचा लीजिए, हमारा सब कुछ छिन रहा है। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, धर्म की रक्षा के लिए किसी संत को अपना सर कुर्बान करना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें गुरुजी की तरफ उठी, पर उनसे भी पहले उठी एक मासूम पर तेजस्वी आवाज, उनका 9 वर्ष का बेटा गोविंद राय। वे खड़े हुए, पिता की आंखों में गहराई से देखा और बिना हिचके, बिना डरे कहा, अगर किसी संत को अपना बलिदान देना है तो दुनिया में आपसे बेहतर कौन है। उन्होंने बच्चे के सर पे हाथ रखा और कहा, तेरी यह बात मेरी राह को रोशनी कर गई। अब मुझे पता है मेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। गुरु साहिब अपने 3 साथियों के साथ बादशाह से मिलने निकले, लेकिन दिल्ली के बाहर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर शुरू हुआ ऐसा अत्याचार जिससे पत्थर भी पिघल जाए। गुरुजी ने औरंगजेब से कहा, अगर मेरा धर्म बदलवा दिया तो सबका बदलवा देना। तब औरंगजेब ने गुरुजी के साथी भाई मती दास जी को खड़े खड़े लकड़ियों के तख्तों के बीच में बांध दिया और आरी चलवा दी। ऊपर से नीचे तक उनका शरीर 2 हिस्सों में काट दिया। भाई दयाल जी को खौलते पानी में जिंदा उबाल दिया, पर उनकी आवाज में दर्द नहीं, केवल नाम सिमरन था। और भाई सतीदास जी को गीले कपड़े में लपेटकर धीरे धीरे जलाया गया, जब तक कि उनका पूरा शरीर राख नहीं बन गया, लेकिन उनका मन अडोल रहा। इन तीनों ने को इतनी बेरहमी से मारा गया सिर्फ इसलिए कि गुरु तेग बहादुर जी अपने सिद्धांतों से पीछे हट जाए। लेकिन गुरुजी अटल खड़े रहे। उन्होंने कहा, जो सही है वही करूंगा, धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। और फिर दिल्ली के चांदनी चौक में सरेआम गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया गया, पर उन्हें झुका न सके, न डराकर न मारकर। उस क्षण भारत ने सिर्फ एक गुरु नहीं खोया था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति खो दिया था जिसने देश की आत्मा की रक्षा की थी। इसलिए उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए थे। आज इस शहीदी दिवस पर हम उनके हर कर्म को, हर बलिदान को गहराई से याद करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।